हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ट्वेल्थ केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं जो आप लोगों को टॉपिक्स नंबर 4 है रासायनिक बल गतिकी और इसका ये पार्ट नंबर 6 है। अभी तक पार्ट 5 तक नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वीडियो में देख लेना। और इसके अब 2 पार्ट्स आएंगे। ये आप लोग क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। और ये VVI है, आप लोग को 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार या 5 स्टार कर दे। इसमें से एक आप लोगों एग्जाम्स में आते हैं, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करें, या आप लोगों शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, शून्य कोटि के अभिक्रिया के अर्ध जीवन काल क्या है। तो ये सारे आप लोगों को यहाँ पर सिद्ध हम कराएंगे। तो पहले हम लोग इसके पीछे वाले वीडियो में शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है बारे में समझा दिए। अब हम लोग आते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक हम लोग प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ए कोई रिएक्शंस बी, यानी कि ए अभिकारक हो गया और बी क्या हो गया, प्रतिफल। यहाँ हम लोग को इस पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि अगर कोई भी चीज, अगर टाइम हम लोग 0 लेते हैं, टाइम 0 क्यों लेंगे, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर अगर टाइम अगर हम लोग 0 लेंगे तो इसको पहले बता दिया है कि यहाँ पर ए और ये कोष्टक होता है, तो ए की सांद्रता होती है और 0 होगा। जहां के टी बराबर 0, तो यहाँ पर ए की सांद्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर टाइम टी बराबर टी लेते हैं तो यहाँ पर सांद्रता क्या हो जाएगी, केवल ए सांद्रता हो जाएगी। यहां तक आप लोग समझिएगा। ये हम लोग को पता है कि आर अभिकारक की अभिक्रिया की क्या होता है, दर होता है, और माइनस में यहाँ पर डी सांद्रता ए और डिवाइड बाई टी, यानी कि ये क्या होता है कि सांद्रता में परिवर्तन। डी क्या होता है कि सांद्रता में जो यहाँ पर ये सांद्रता है और इसमें परिवर्तन, तो डी ए बाई डी टी, यानी कि अभिक्रिया के वेग के समीकरण को यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन हम लोग क्या बाबू मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर हम लोग मान लेंगे। अब देखिए, इसके बाद आर समीकरण ले लेते हैं, उसके बाद के, और हम लोग को पता है कि बाबू शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया बताए कि जिसके घात के पावर में क्या हो, शून्य हो, उसको शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो आर बराबर के क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है। और यहाँ पर सांद्रता ए के पावर 0, ये सांद्रता हो गया, और इसके पावर अगर 0 घात हो तो उसको हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो यहाँ पर इक्वेशंस क्या कर देंगे, सेकंड कर देंगे। अब यहाँ पर समझिएगा कि इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से हम लोग चलेंगे। तो ये याद रखना है कि समीकरण फर्स्ट आर बराबर ये दिया गया है, और यहाँ पर आर बराबर समीकरण सेकंड ये दिए गए। तो दोनों इक्वेशंस में ये आर और आर अभिक्रिया की जो दर होती है वो क्या इक्वल है कि नहीं। यहाँ पर भी आर है और यहाँ पर भी आर है, तो दोनों यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से चलेंगे तो ये आर और आर, यानी समीकरण फर्स्ट में भी आर है और समीकरण सेकंड में भी स्टार्टिंग में आर है। तो आर इक्वल टू आर बराबर होगा, तो LHS इक्वल टू RHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ पर समझिएगा, तो ये आर आर हम लोग बराबर है तो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर समझिए क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर के जगह पर माइनस यहाँ पर डी और सांद्रता ए डिवाइड बाई डी टी, तो माइनस डी सांद्रता ए बाई डी टी लिख देंगे। और पता है कि आर और आर समीकरण फर्स्ट और सेकंड के बराबर है, तो यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह लिख देंगे। और समीकरण सेकंड का आर कितना है, के है, और यहाँ पर सांद्रता ए के पावर 0, तो सांद्रता ए के पावर 0 लिख देंगे। क्लियर। अब इसको कैलकुलेट करा देते हैं, माइनस डी सांद्रता ए डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू के लिख देंगे। और हम लोग को पता है कि ए के पावर अगर 0 आ जाए तो इसका मान क्या होता है, 1। तो ए के पावर सांद्रता 0 आ जाए तो इसका मान क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यानी ये ए के पावर सांद्रता 0 तो मान 1, और डिवाइड बाई कुछ भी नहीं है तो अपना मन से 1 कर लेंगे। यहां तक समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तिरछा गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर dt में के से कराएंगे तो के dt, देखिए माइनस डी ए में 1 से कराएंगे, देखिए यहाँ पर -1 में डी से कराएंगे तो माइनस डी ए, और इधर गुणा कराते हैं कि के और डी टी, तो के डी टी हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये यानी कि ये इसको हम लोग तिरछे तिरछी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये माइनस डी ए इक्वल टू के डी टी हो गया। अब यहाँ पर ये डी ए बाबू हो गया और माइनस इधर ले आए तो के डी टी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब दोनों तरफ ले समाकलन कर देते हैं, बोथ साइड क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो आप लोगों को पहले भी बताए हैं कि अगर हम लोग इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन करने पर
समाकलन का चिन्ह वो देखिए, पहले बता दो इंटीग्रेशन का चिन्ह इस तरह होता है। इंटीग्रेशन के चिन्ह को हम लोग हाथी के सूंड द्वारा भी प्रदर्शित हम लोग करते हैं, जैसे हाथी का जो सूंड होता है उसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम लोग दोनों तरफ अवकलन करेंगे, यानी कि ये जो डीए है तो इसको इंटीग्रेशन से लिख देंगे, डीए हाथी के सूंड, और यहाँ पर डीए डीए, फिर इक्वल टू माइनस के क्या होता है, नियतांक होता है, और नियतांक को क्या करेंगे बाहर निकालते हैं इंटीग्रेशन में, तो माइनस के लिख देते हैं, और ये dt है तो यहाँ पर dt लिख दें। अब यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा कंसेप्ट से बाबू इंटीग्रेशन का, अगर इंटीग्रेशन dx आ जाए तो x प्लस c होता है, याद रखना है। अगर इंटीग्रेशन dx आ जाए तो क्या होता है, x प्लस सी। अगर यही इंटीग्रेशन dA होता है तो क्या हो जाएगा, a प्लस सी। अगर इंटीग्रेशन dy होता है तो y प्लस सी। केवल कंसेप्ट से इसको केवल समझ लेना है। अगर जो मैथ है स्टूडेंट है तो इंटीग्रेशन और अच्छे से समझ में आएगा। इंटीग्रेशन डी जेड है तो जेड प्लस के क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा, डी ए का इंटीग्रेशन अभी बताए हैं कि ए प्लस सी, तो ए सी क्या होता है, कंसोनेंट होता है, तो यहाँ पर ए लिख दिए इक्वल टू माइनस में के, तो के लिख दिए, और डी टी, देखिए यहाँ पर अगर मान के चलिए कि डी टी आ जाए तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पर टी लिख दिया और प्लस में सी लिख दिया, इसको इक्वेशन क्या मान दिए, थर्ड मान दिए। यहां तक आ रहा है ना समझ में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब पहले से पता है कि t बराबर क्या लेना है, 0, तो सांद्रता a के पावर क्या हो जाएगा, a, सांद्रता a 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग t क्या लेंगे, 0 हम लोग ले लेंगे, तो यहाँ पर a लिख देंगे, सांद्रता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर t बराबर 0 लेते हैं तो सांद्रता 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर समझिएगा, इक्वल टू माइनस के है तो माइनस के, और गुण है टी के जगह पर अब क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, और प्लस सी है तो प्लस सी पुट कर देंगे। यहाँ पर ए की सांद्रता 0 इक्वल टू माइनस के में 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे, के में किसी से भी अगर कोई भी अंक हो 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पूरा फंक्शन 0 प्लस के सी हो जाएगा। अब ए की सांद्रता 0 हो गई तो इक्वल टू 0 प्लस सी, तो सी ही होगा। अब हम लोग इस सी तो हो गया कि ए की सांद्रता 0 हो गई, तो सी का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, यानी कि ये समीकरण थर्ड में जो है इसके सी के मान पुट करेंगे। सी का मान क्या है, ए की सांद्रता 0, ये सी का मान आ गया। तो अब इसको समीकरण थर्ड में ए है तो ए उतार दिए, इक्वल टू का चिन्ह है तो इक्वल टू का चिन्ह, माइनस के तो माइनस के उतार दिए। अब उसके बाद टी है तो टी लिख देंगे, प्लस तो प्लस, और सी के जगह पर अब हम लोग सांद्रता का मान लेंगे। सी के जगह पर क्या होगा, ए नॉट 0, यानी कि सी के जगह पर ये क्या हो जाएगा, ए नॉट यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब यहां तक बाबू समझ में आ गया तो क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब ये माइनस के है इधर ले आएंगे तो क्या होगा, प्लस में होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा। माइनस के टी है इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में आ गए तो प्लस के टी हो गया। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे कि ए नॉट ले जाएंगे और ए, तो यहाँ पर ए नॉट लिख दिए। उसके बाद ये ए क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ए नॉट, ए हो जाएगा, यानी कि ये ए नॉट माइनस में ए हो जाएगा और प्लस के यहाँ पर के टी हो जाएगा। अब के यहाँ पर लिखेंगे तो ए नॉट माइनस है तो ए नॉट माइनस है, और यहाँ पर डिवाइड बाई टी, तो यहाँ पर टी कर दिए। अब उसके बाद के को क्या लिखते हैं बाबू, शून्य कोटि के वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त हो गया। और ये क्वेश्चंस आप लोगों को 5 नंबर के आते हैं। अगर ये समझ में अभी मतलब आया तो ठीक, अगर नहीं आया तो एक बार इसको वीडियो को फिर से देख लेना है, क्योंकि ये VVI क्वेश्चन से एग्जाम्स में आप लोगों को आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।